खबर जिला मुख्यालय से है कि वर्तमान मौसमी बीमारियों से निजात पाने की आवश्यक दवाओं का अभाव करता है संदेह की तरफ इशारा। जिले की स्वास्थ्य सेवाएं भगवान भरोसे। वही हम बात करें दवाओं की तो सवाल यह उठता है कि मध्य प्रदेश की शीर्ष औद्योगिक हब के नाम से जाना जाने वाले पीथमपुर में देश की सर्वाधिक मात्रा में उत्कृष्ट और मानव जीवन की रक्षक दवाओं की निर्माता कंपनियां रैनबैक्सी निकोलस बड़े पैमाने पर दवाओं का उत्पादन करती हैं। साथ ही हमारे मध्य प्रदेश में उत्पादित दवाएं विदेशों में भी आपूर्ति की जाती हैं और हमारी वर्तमान सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरत रही है। तो दवाओं का एक जिला स्तर पर तोटा क्यों? सवाल चुभने वाला जरूर है, किंतु अति आवश्यक भी है। यहाँ जिम्मेदार श्रेष्ठ पदासीन नेतृत्व को ध्यान देने की आवश्यकता है। यूनिट इंडिया न्यूज के लिए संजय बामनिया की रिपोर्ट। दोस्तों, यूनिट इंडिया न्यूज स्वतंत्र और पारदर्शी खबरों के लिए जाना जाता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, आपका नाम? हीरालाल सोलंकी बालकुआ। किस लिए आए यहाँ हॉस्पिटल में? मेरे बच्चे को दिखाने लाया था मैं। क्या होगा बच्चे को? बच्चे को पेट दर्द कर रहा और लाल लाल चट्टे हो रहे थे। तो क्या कुछ दवाई लिखी डॉक्टर साहब ने? डॉक्टर ईटी उदेनिया ने जो दवाई लिखी वो जब मैं दवाई लेने गया काउंटर पे तो दवाई को वो मतलब जो वहाँ पे जिनकी ड्यूटी उन्होंने बताया कि ये दवाई यहाँ उपलब्ध नहीं है। एक गोली दे दी, जो छोटी छोटी 5 गोलियाँ हैं वो दी, उसके अलावा मेरे को कुछ नहीं दिया गया। और इस संबंध में मैंने सिविल सर्जन। कितनी प्रकार की गोलियां लिखी थी और कितनी मिली आपको और कितनी नहीं मिली? उन्होंने 3-4 प्रकार की लिखी थी, तो मेरे को एक ही उपलब्ध कराई, बाकी ये मेरे को नहीं दी गई, बोले बाहर से लिखी है। इस संबंध में मैंने सिविल सर्जन से बात करी तो कौन है सिविल सर्जन? डॉक्टर अरविंद सत्य है। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि डॉक्टर को बोलो कि यहीं की लिखा करो। तो मैंने बताया मैंने डॉक्टर को कि यहीं की मतलब दवाई गोली आप लिखा करो। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे मतलब यहीं की लिखते हैं लेकिन यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, ये दवाई जो बांटते हैं उनको बोलो। तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे स्टोर में भी उपलब्ध नहीं है ये। तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई? कोई भी अपने बच्चे का इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल में आएगा तो उसको शासकीय सुविधाओं का मतलब लाभ मिलना चाहिए, लेकिन वर्तमान में जिला चिकित्सालय बड़वानी में ऐसा नहीं हो रहा है। इनके द्वारा मरीजों को परेशान किया जा रहा है। दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है, जांचें समय पे मतलब देते नहीं है, 3-3 4-4 बजे देते हैं। हम लोग हमारे बच्चों का इलाज किस हिसाब से करवाएं? यहाँ पे हमारे किसी भी प्रकार से कोई बीमारी से किसी प्रकार धोखा हो सकता है बच्चों के साथ या हमारे साथ। तो समय पे हमको इलाज मिलना चाहिए, शासन की योजनाओं का मतलब लाभ मिलना चाहिए। मरीजों ने कुछ शिकायत करी है कि जो दवाइयाँ लिखी गई है वो बाजार से लिखी गई है, तो आपके द्वारा क्या जो है बाजार से लिखी गई थी, जहाँ स्थानीय स्तर पर जो अस्पताल में उपलब्ध है वही दवाइयाँ आपने लिखी गई है, स्वीकृत दवाइयाँ? जी, मेरे द्वारा वही दवाई यहाँ से लिखी गई है जो यहाँ स्थानीय स्तर पर अपने उपलब्ध जो गवर्नमेंट के अनुसार दी जाती है, और मैंने कोई भी दवाई बाहर की ऐसी नहीं लिखी है। जो दवाइयाँ लिखी गई सर वो यहाँ पर उपलब्ध है कि नहीं है सर? देखिए, वो उपलब्धता है कि नहीं है वो तो अपना स्टोर वाला जो दवाई जो वितरण करता है वो बता पाएगा, क्योंकि हमारे पास ऐसा लिस्ट तो लिखी कि ये दवाई अपने पास है, लेकिन जब हम मरीज लेने जाता है तो बोलते कि बाहर से लिखिए या फिर खत्म हो गई, ऐसा जवाब देते हैं वो। औषधि केंद्र वाले? जी ठीक। हाँ सर, आज जो है कुछ मरीजों ने जो और उनके परिजनों ने शिकायत करी है कि उनको जो दवाइयाँ लिखी गई थी डॉक्टर की पर्ची पर, उसमें से कुछ दवाइयाँ जो है उपलब्ध नहीं है, बाज़ार से क्रय करने के लिए बोला जा रहा है। तो सर ये वास्तव में मामला है क्या? कुछ दवाइयाँ ख़त्म हो गई है, इनके हमने ऑर्डर कर दिए हैं। 60 दिन हो गए हैं, 60 दिन में पूर्व ऑर्डर किए थे, आज दिनांक तक उन्हें सप्लाई नहीं किए। कंपनियों का बॉन्ड है कि उनको 60 डेज में सप्लाई करना चाहिए, नहीं किए हैं तो उनके खिलाफ कारपोरेशन में लेटर लिखा जाएगा और वो कारपोरेशन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर जो जैसे तो मरीज भर्ती संख्या बढ़ती जा रही है, तो इसके अतिरिक्त और कोई व्यवस्था करेगी नहीं? जैसे मान लो किसी स्थिति में चूँकि आकस्मिक चिकित्सा सेवाएं हैं, तो यदि कोई कंपनी तुरंत नहीं देता तो आकस्मिक चिकित्सा सेवाएं के लिए दवाइयाँ की किस फर्म या किसको स्वीकृत करने का अधिकार दिया है? आरसी रहती है जब तक हम खरीद नहीं सकते। रेट कॉन्ट्रैक्ट भोपाल से किए गए कारपोरेशन पे, जब तक वो रेट कॉन्ट्रैक्ट हैं, जब तक हम दूसरे
से वो दवाइयाँ नहीं खरीद सकते। नहीं तो इसके अतिरिक्त तो और ऐसी सुविधा करना चाहिए शासन का स्तर से। मान लो कभी किसी मरीज को आवश्यकता पड़ गई, इस बारे में शासन से बात करेंगे, पत्राचार करेंगे। नहीं, आकस्मिक गरीब व्यक्ति है और गरीब व्यक्ति वो मार्केट से खरीदने में असमर्थ है, क्योंकि ट्राइबल जिला है, आदिवासी जिला है। शासन से इस संबंध में चर्चा करेंगे।